जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सीख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी और सुदर्शन चक्र के बीच में एक बहुत ही बड़ा महायुद्ध हुआ था। पर ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान विष्णु प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिए थे और इस जन्म में महाबली हनुमान उनके सेवक थे। ऐसा माना जाता है कि राम भक्त श्री हनुमान चिरंजीवी हैं और पृथ्वी के अंत तक वो यहाँ मौजूद रहेंगे। पर आज मैं आपको श्री राम और उनके भक्त हनुमान की कथा की जगह भगवान कृष्ण और महाबली हनुमान जी की एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। हम जानेंगे कि हनुमान जी और श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र के बीच किस बात को लेकर युद्ध हुआ था और उसका परिणाम क्या हुआ। कथा के अनुसार एक समय सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि तीनों लोकों में उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। सुदर्शन चक्र को यह भी मान हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण भी अंत में दुष्टों का नाश करने के लिए मेरी ही सहायता लेते हैं। उधर इस बात का ज्ञान जब भगवान श्री कृष्ण को हुआ तो उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी तरह सुदर्शन चक्र के अहंकार को तोड़ना ही होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के अभिमान तोड़ने के लिए हनुमान जी की सहायता ली और उन्होंने हनुमान जी को याद किया। कहते हैं कि दूर रहते हुए भी भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। इसलिए कृष्ण जी के याद करते ही हनुमान जी समझ गए कि प्रभु उन्हें याद कर रहे हैं। और क्योंकि हनुमान जी ये जानते थे कि उनके प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं, इसलिए वो बिना किसी देरी के द्वारका के लिए निकल पड़े और द्वारका पहुंचकर वो श्री कृष्ण से मिलने दरबार में जाने की बजाय द्वारका के राज उपवन में चले गए। उपवन पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां के वृक्षों पर बड़े ही मीठे और रसीले फल लगे हुए हैं। हनुमान जी को भूख भी लगी थी, इसलिए उन्होंने वृक्षों से फल तोड़कर खाना शुरू कर दिया। और फिर जब उनका पेट भर गया तो वो वृक्षों और उस पर लगे फलों को तोड़कर फेंकने लगे। उधर जब इस बात का पता दरबार में बैठे श्री कृष्ण को पता चला तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाकर उस वानर को पकड़ लाएं। श्री कृष्ण का आदेश पाते ही उनकी सेना हनुमान जी को पकड़ने के लिए राज उपवन में निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सेना ने हनुमान जी को ललकारा और कहा, हे मूर्ख वानर, तुम बाग क्यों उजाड़ रहे हो और इस तरह इन फलों को क्यों तोड़ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ का राजा कौन है? अगर नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ के राजा श्री कृष्ण हैं और वो तुम्हें दरबार में बुला रहे हैं। सेना नायक की बातें सुनकर महाबली हनुमान ने क्रोध होने का ढोंग करते हुए कहा कि कौन कृष्ण? मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, इसलिए जाओ और अपने राजा कृष्ण को कह दो कि मैं नहीं जाऊंगा। ये सुन सेना नायक क्रोधित हो उठा और हनुमान जी से बोला, अगर तुम अपने आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर ले जाऊंगा। फिर जैसे ही श्री कृष्ण की सेना हनुमान जी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही हनुमान जी सारी सेना को पूंछ में लपेटकर राजमहल में फेंक दिया। ये देख सेनापति वहां से भाग गया और श्री कृष्ण को दरबार में आकर बताया कि वो कोई साधारण वानर नहीं है। फिर उसने श्री कृष्ण को सारी बातें बताई। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सेनापति से कहा कि आप उस वानर को जाकर कहिए कि श्री राम उसको बुला रहे हैं। ये सुन सेना नायक वहां से हनुमान जी के पास चला गया। इधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम्हें द्वार की रखवाली करनी है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी बिना अनुमति के अंदर ना आ पाए। अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो उसका वध कर देना। ये सुन सुदर्शन चक्र द्वार की रखवाली करने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण ये समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते। उधर सेना नायक ने जब हनुमान जी से कहा कि श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं तो हनुमान जी बिना देर किए दरबार के लिए निकल पड़े। और जब दरबार के द्वार पर पहुंचे तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते। पर सुदर्शन चक्र ये नहीं जानता था कि जब श्री राम बुला रहे हों तब हनुमान जी को तीनों लोकों में कोई नहीं रोक सकता। सुदर्शन की बात सुनकर हनुमान जी ने सुदर्शन से अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहा
लेकिन सुदर्शन ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा और फिर दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। पर कुछ देर बाद जब हनुमान जी को ये ज्ञात हुआ कि सुदर्शन चक्र के साथ युद्ध में उलझकर मेरा समय बर्बाद हो रहा है, तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि किसी भी तरह इस युद्ध को जल्दी समाप्त करना होगा। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र को पकड़ा और अपने मुंह में रख लिया और फिर वो अंदर दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंचकर हनुमान जी सबसे पहले श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हुए। ये देख श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगा लिया और फिर उनसे पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? क्या किसी ने तुम्हें रोका नहीं? तब हनुमान जी ने कहा, भगवान सुदर्शन चक्र ने रोका था, परंतु मैंने सोचा आपके दर्शनों में ज्यादा विलम्ब ना हो, इसलिए मैं उनके साथ युद्ध में नहीं उलझा और उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। ये देख सुदर्शन चक्र का सर शर्म से झुक गया और इस तरह अब उसका घमंड भी चूर चूर हो गया। तो इस तरह हनुमान जी और सुदर्शन चक्र के बीच में महायुद्ध हुआ था। तो चलिए अब जानते हैं कि किस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण को रामकथा सुनाती थी। माता यशोदा अपने लाल को रात्रि में शयन से पूर्व श्री राम कथा सुना रही हैं। नटखट श्री कृष्ण भी कुछ कम नहीं है, तुरंत तत्पर हो गए भोली माता के मुंह से अपनी ही राम कथा सुनने को। देखूं तो माता कैसे सुनाती हैं। इतना ही नहीं, बड़े प्रसन्न मन से ध्यान पूर्वक कथा भी सुन रहे हैं और साथ साथ माता के प्रत्येक शब्द पर हुकारी भी भरे जा रहे हैं कि माता का ध्यान कथा सुनाने से हटे नहीं। माता यशोदा ने पूरी राम कथा विस्तार पूर्वक सुनाई और नटखट लाल ने हुंकारी भर भर के सुनी। कथा सुनाते सुनाते माता यशोदा सीताहरण प्रसंग पर पहुंची। माता ने कहा, और तब रावण बलपूर्वक जानकी जी का हरण करके ले जाने लगा। इतना सुनना था कि लाल की तो नींद भाग गई। तुरंत उठ बैठे और जोर से पुकार लगाई, लक्ष्मण लक्ष्मण कहाँ हो? लाओ मेरा धनुष। तो माता भुचक्की रह गई। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे लाल को? आश्चर्य में भरकर अपने लाल से पूछ बैठी, क्या हो गया तुझे? मैं तुझे कहानी सुनाकर सुलाने का प्रयास कर रही हूँ और तू है कि उल्टे उठकर बैठ गया। मैया का लाडला नन्हा सा बालक बोला, माँ सौमित्र से कहो मेरा धनुष बाण लाकर दे मुझे, मैं अभी रावण का वध कर देता हूँ। मेरे होते कैसे सीता का हरण कर लेगा? मैया आश्चर्य में पड़ गई, कैसी बातें कर रहा है ये? बोली, उसे तो राम ने मारा था। राम त्रेता युग में हुए थे और वे तो परम ब्रह्म परमात्मा थे, तू क्यों उसे मारेगा? मैया के हृदय में हलचल मच गई, तनिक सा भय भी। नटखट कान्हा ने मैया की ओर देखा। मैया को कुछ अचंभित कुछ भयभीत देख उन्हें आनंद आया। मैया को और अचंभित करने के लिए बोले, मैं ही तो राम हूँ, मैं ही त्रेता युग में हुआ था और मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। अब मैया का धैर्य छूट गया। भय से विहल होकर मैया बोली, ऐसा मत बोल कान्हा, कोई भगवान के लिए ऐसा बोलता है क्या? पाप लगेगा। नटखट कान्हा मैया की दशा देख मन ही मन आनंदित हुए और बोले, मैया मैं सच कह रहा हूँ, मैं राम और दाऊ भैया सौमित्र थे। अब तो मैया के हृदय में ये शंका पूर्ण रूपेण घर कर गई कि मेरे लल्ला पर कोई भूत प्रेत आ गया है जो ये अंट शंट बके जा रहा है। इसी बीच रोहिणी जी आ गई और यशोदा जी को अति व्याकुल और चिंतित देखकर ढांढस बताने लगी। संभव है आज दिन में किसी नाटक में इसे राम का पात्र दे दिया होगा, इसी से ये स्वयं को राम समझ बैठा है। यशोदा बोली, यही हुआ होगा, है भी तो काला कलूटा, बिल्कुल राम की भांति। यशोदा जी की सांस में सांस आई। तभी नटखट नन्हे कान्हा पुनः कुछ तर्क प्रस्तुत करने को तत्पर हुए कि झुंझलाई हुई मैया ने हाथ का थप्पड़ दिखाते हुए कहा, चुप होकर सो जा, नहीं तो अभी एक कस के जड़ दूंगी। अब नटखट लल्ला ने मैया के आंचल में दुबक कर चुपचाप सो जाने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए पिटना कोई समझदारी नहीं है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। श्रद्धापूर्ण भावनाएं शुद्ध और शक्तिशाली भावनाओं से जागती हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को राजा अम्बरीश के माध्यम से सच्चे भक्त के गुण बताते हुए कहते हैं, उन्होंने अपना मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया था, वाणी को भगवत धाम का वर्णन करने में लगाया, हाथों को हरि मंदिर की सफाई में व्यस्त किया, कानों को हरि कथा सुनने और नेत्रों को भगवान के दर्शन में लगाया। तभी वे मत पर भगवत भक्त बने। अर्थात जब व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होकर मन वचन और कर्म से उन्हीं की साधना में लगता है, तभी उसे भक्त पद मिलता है। पर कई बार उन्हें पाने के लिए भावना और सच्ची प्रार्थना भी सहायक होती है। मथुरा, वृंदावन जैसी जगहों पर आस्था से जुड़ी ऐसी कई कहानियां मिलती हैं।
जिनमें भक्त की एकनिष्ठ लगन भी भगवान को विवश कर देती है। ऐसी एक कहानी एक बुढ़िया की है जो कृष्ण भक्ति में लीन थी। प्रतिदिन यमुना स्नान के लिए जाती थी, लौटकर तुलसी के चौरे पर दिया जलाती और साथ ही प्रार्थना करती कि जब वो मरे तो श्री कृष्ण उसे कंधा दे। एक दिन यही इच्छा लिए वो मर गई। आस पड़ोस झटका हो गया। संस्कार के लिए जाने की सब तैयारियां हो गई, पर शव था कि किसी से उठ नहीं रहा था। जब सब जोर लगाकर हार गए तो उसे कोसने लगे। कैसी कमबख्त बुढ़िया थी, किसी के उठाए नहीं उठ रही। कुछ समय बीतने पर एक बालक आया। उसका हाथ लगने की देर थी कि शव उठ गया, पर वो बच्चा फिर से किसी को नहीं दिखा। वास्तव में ये बुढ़िया का अपने कान्हा पर विश्वास और अधिकार ही था जिसने उन्हें आने पर विवश कर दिया। इसी भक्ति के बल पर तुलसी ने कृष्ण के हाथ में धनुष बाण थमा दिया था। ये भक्ति विवेक बुद्धि से परे होती है। इसके लिए शास्त्र ज्ञान या तप साधना की जरूरत नहीं होती। एक यहूदी गुरु से किसी ने पूछा कि आजकल लोगों को भगवान क्यों नहीं दिखते। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि अब कोई इतना झुककर प्रार्थना नहीं करता। ओसवाल्ड चैम्बर्स का मानना है कि आस्था भगवान में विश्वास है जिसके व्यवहार को हम हर समय समझ नहीं पाते। अतः आस्था में ही वो चमत्कार छिपा है जिसके बल पर शबरी के झूठे बेर राम ने खाए, कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर भी करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।